जय भीम नमो बुद्धाय। लाडला चैनल का संकल्प भूमि बड़ौदा में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी.आर. भास्कर है। मैं फ़िलहाल अहमदाबाद से आया हूँ और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन मैं गुजरात में ही नौकरी ज्वाइन किया सेंट्रल ब्रासिंग कॉर्पोरेशन में और यहीं से रिटायर हो गया। 40 साल से मैं गुजरात में हूँ। इस संकल्प भूमि ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ और अहमदाबाद में जो बोधिसत्व बुद्ध विहार है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने वहाँ पर बोधिसत्व बुद्ध विहार बनाया है 50 रुपये की लागत से खुद का संस्था ने, और सेवा स्तंभ संस्था है उसका मैं महासचिव हूँ गुजरात प्रदेश का। भारतीय बौद्ध महासभा गुजरात प्रदेश का प्रभारी हूँ। राजरत्न अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में मुझे प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है, तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और संकल्प भूमि में हम 2006 से जुड़े हुए हैं। संकल्प भूमि के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि सभी को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने विदेश पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी थी और उसमें ये करार था कि आप जब पढ़कर आएंगे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारे शासन में आपको 10 वर्ष नौकरी करना होगा। ये उनके साथ एक करार था। बाबा साहब जब पढ़ के आए तो उस करार को निभाने के लिए यहाँ पर वो आए सितंबर 1917 में। वो 12 तारीख को यहाँ पर उन्हें ज्वाइन किया। वित्त सचिव के पद पर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला। सयाजीराव गायकवाड़ बहुत उदार दिल के थे। उनको 150 रुपये महीने मासिक बाबा साहब को नौकरी दी गई और बाबा साहब के जहाज़ में जो सामान आ रहा था, पुस्तकें आ रही थी, सामान आ रही थी, वो डूबने के कारण उनको बहुत क्षति हो गई। तो महाराजा गायकवाड़ साहब ने 150 रुपये और एडिशनल उनको ऑर्डर किया कि इनको 150 रुपये और एडिशनल दिया जाए, जिससे इनकी जो क्षति हुई है पुस्तकों की डूबने के कारण वो पूरी हो जाए। 12 तारीख को उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया, लेकिन उस समय की व्यवस्था जातिवाद की ऐसी घोर थी कि उनको यहाँ अपमान सहना पड़ा। और बाबा साहब जब नौकरी यहाँ पर शुरुआत किया तो उनको जो लोग ऐसी मनुवादी व्यवस्था में थे उनको एक अच्छा नहीं लगा कि एक अछूत व्यक्ति हमारे ऊपर अफसर बन के आया है, वो हमारे के लिए आदेश करेगा। तो वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र करते रहे और उनके साथ भेदभाव होता रहा। यहाँ तक कि जो चपरासी था फाइल फेंक करके उन्हें देता था और चपरासी पानी उनको गिलास सेपरेट रख दिया था। तो इस प्रकार से उनके जो आने का कारपेट था, जब वो आए तो कारपेट वगैरह भी हटा दिया। तो उन्होंने ज्वाइन तो किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में उन्हें रहने की व्यवस्था की ज़रूरत थी। तो उन्होंने रहने की व्यवस्था की सोची, तो उन्हें कई जगह उन्होंने मकान की ट्राई किया। इवन उनके एक दोस्त थे, उनसे भी उन्होंने बात किया तो उन्होंने भी लाचारी व्यक्त की कि अम्बेडकर साहब मैं आपको मकान नहीं दिलवा सकता। फिर वो पारसी की सराय है यहाँ पर, उसमें वो रहे, लेकिन पारसी की सराय में भी ये कंडीशन रखी कि यहाँ पर नॉन पारसी को हम धर्मशाला नहीं देते हैं, आपको जाति छिपा के अपना नाम छिपा के रह सकते हो। तो उन्होंने अपना ऐदल राव नाम रख के और अपना वहाँ पर रहे वो, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ढूंढ निकाला। वो 10 दिन उन्होंने ऑफिस में काम तो बहुत सुंदर ढंग से किया, काम बहुत अच्छा था, लेकिन रोज़ जो कैंटीन में अपमान हो रहा है, चपरासी अपमान कर रहा है और वो तरह तरह के मतलब अगर कोई चीज़ छू ली बाबा साहब ने तो उस पर वो गंगा जल से छिड़के पवित्र करते थे। तो ऐसी उनकी कंडीशन थी। तो बाबा साहब बहुत चिंतन मनन करते थे। जब वो धर्मशाला में रह रहे थे तो वहाँ भी काफ़ी लोग जो हैं उनके साथ धर्मशाला में पहुँच गए, उनको धमकाया कि तुम ये पारसी धर्मशाला छोड़ दो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। काफ़ी धमकियाँ दी और उनका फिर सामान भी फेंक दिया गया। इस प्रकार से वो अपना सामान लेकर और रेलवे स्टेशन बॉम्बे जाने की तैयारी कर दिया। बाबा साहब ने सोचा कि अब मैं सयाजीराव गायकवाड़ साहब बहुत अच्छे हैं, उनके करार के मुताबिक मैं 10 साल नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपमान का घूंट सहकर स्वाभिमान को ताक पर रखकर मैं नौकरी नहीं कर सकता। तो मैं अब नौकरी यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, इसे मुझे छोड़ के जाना ज़रूरी है। और उन्होंने निर्णय कर लिया 23 सितंबर 1917 को तय कर लिया कि मुझे अब बॉम्बे वापस जाना है। तो लकीली ट्रेन 4 घंटे लेट थी, ऐसे बताया जाता है। जो हमारे बड़ील हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि 4 घंटे लेट थी। तो ये जो कमेटी बाग है, सयाजी बाग है, बहुत सुंदर बाग है, यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर है। तो उन्होंने टाइम पास करने के लिए वो इस बगीचे में आ गए और यहाँ पर ही 160 वर्ष पुराना बट वृक्ष था,
और वहाँ अच्छी जगह हरियाली थी, तो उसके नीचे वो बैठ गए और वहाँ पर वो चिंतन मनन किया उन्होंने कि मेरे जैसा होश-पुष्ट व्यक्ति, मेरे जैसा स्वस्थ व्यक्ति, मेरे जैसा गोरा व्यक्ति, मेरे जैसा इतनी शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति के साथ अगर ऐसा घोर अन्याय हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ जो गाँव में रहने वाली जनता है, जो शोषित है, पीड़ित है, अनपढ़ है, जो आर्थिक स्थिति से अच्छी नहीं है, उनके साथ तो मैं समझ सकता हूँ कि पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा होगा। तो इसी 160 वर्ष पुराना जो वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर के ही बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जो शेष जीवन है उन 7 करोड़ शोषितों के विकास के लिए, उनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा। ऐसा संकल्प उन्होंने ये लिया। और बाबा साहब ने केवल संकल्प ही नहीं लिया, कितनी भी परेशानियां आईं और उनके 4 बच्चे चले गए। उनकी पत्नी रमाबाई बहुत 30-32 उम्र की उम्र में ही चली गईं। तो इस प्रकार से उन्होंने संकल्प ही नहीं लिया, अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आईं और उन्होंने वो पूरा किया। वो 160 वर्ष पुराना जो पेड़ था, यहाँ पर ये विश्वामित्री नदी है पीछे, तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, इवन मगरमच्छ भी आ जाते हैं। तो 29 सितंबर 2013 को आंधी तूफान आया और बाढ़ आ गई और वो वृक्ष जो था वो धराशायी हो गया। फिर हमारी टीम TR परमार साहब हैं, संस्थापक अध्यक्ष हमारे RK सिंह जी हैं, तुरंत यहाँ पर आए, लेकिन पेड़ पूरा गिर गया था। उसको सपोर्ट देके भी हम लोग उसको नहीं कर सकते थे। कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बातचीत किया, फिर एंड में वो पेड़ खड़ा नहीं हो सकता था। फिर उसकी टहनी काट करके हमने बाजू में ये लगाई और उसी कोई टहनी ये जो है बड़ी हो रही है, तो बड़ा वट वृक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये यहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया था, तो उस समय के जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों से भी बात हुई जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया था और जो वन विभाग के लोग हैं उन्होंने उस पेड़ को आइडेंटिफाई किया था कि इसकी उम्र लगभग 160 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। तो ये ऐतिहासिक एक सर्वे के अनुसार हम लोग ये प्रचार किया कि 160 वर्ष से पुराना वृक्ष है। तो हमने ये सोचा, यहाँ के जो बाबा साहब के मानने वाले थे, कि इस पवित्र भूमि को, बाबा साहब के संकल्प को हमें जन जन तक पहुँचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कमेटी ने सोचा क्यों ना हम एक ट्रस्ट बनाएं। तो 2006 में संकल्प भूमि ट्रस्ट के नाम से चैरिटेबल कमीशन के यहाँ 11 लोगों की कमेटी बनाकर, जिसमें हमने 18 ट्रस्टी नियुक्त किए और एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के माध्यम से हमने प्रचार प्रसार पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में इसको हमने पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार किया। तो 23 सितंबर को यहाँ 2006 में पहला संकल्प दिवस मनाया गया था। तो इस प्रकार से अभी जो 23 सितंबर का जो कार्यक्रम है वो 107वां संकल्प दिवस है। तो इस प्रकार से पूरा जो यहाँ पर धीरे धीरे प्रचार हुआ और हम अब देखते हैं कि हमारे पूरे बाबा साहब को मानने वाले और जो चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो बाबा साहब को यहाँ पर नमन करने आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। पूरे भारत से लोग आते हैं, गुजरात से हज़ारों बसें कल आएंगी, मेरे अहमदाबाद से भी 10 बस कल बस आ रही हैं, मेरे बोधिसत्व बुद्ध विहार से भी कल एक बस आ रही है। इस प्रकार से मुझे भी इस ट्रस्ट में काम करने का मौका मिला। फिर हमने सोचा कि इस ट्रस्ट को हमें जन जन तक पहुँचाना है, तो हमने एक अभियान चलाया, एक मेंबरशिप चलाई। हम अपने माध्यम से तो पूरा चला ही रहे हैं। इसके लिए हमने पूरे इसको जो संकल्प भूमि ट्रस्ट है, इसको हम पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं अनिल प्रथम IPS, एट प्रेजेंट DGP गांधीनगर हैं पुलिस में, उन्होंने एक हमें टारगेट दिया है कि गुजरात के हर ज़िले में संकल्प भूमि ट्रस्ट की शाखा खोलनी है, जिला शाखा खोलनी है और उस जिला शाखा से कमेटी बनाकर हमें गांव-गांव में मीटिंग करना है। और जिस प्रकार से चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि और महू जन्म भूमि और अलीपुर रोड दिल्ली की तरह लोग पूरे जाने, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और डेवलप होने का कारण ये है कि यहाँ पर ये जो जगह है 756 स्क्वायर मीटर जगह है जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ संकल्प भूमि है, ये हमारे ट्रस्ट के नाम नहीं है। ये क्योंकि ये सयाजी राव गायक साहब का बगीचा है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 756
स्क्वायर मीटर जगह वो संकल्प भूमि के नाम से अलॉट कर दी है। और संकल्प भूमि 23 सितंबर को उन्होंने एक ठहरा भी पास किया है अपने कॉरपोरेशन में कि 23 सितंबर को सबसे पहले यहाँ के मेयर और कमिश्नर बैंड बाजे के साथ 23 सितंबर को आते हैं। वो 8:30 बजे यहाँ आते हैं, 25 लोगों का बैंड बाजा लेके आते हैं। उस बैंड बाजे के टूनिंग के साथ यहाँ पर बाबा साहब को सलामी देते हैं। तो सबसे पहले कॉरपोरेशन के अधिकारियों का यहाँ पर आना होता है। तो 23 तारीख को वो सुबह सबसे पहले 8:30 बजे वही आते हैं। 25 लोगों का बैंड बाजा होता है, बहुत अच्छा, जिस प्रकार से मिलिट्री का वो बैंड बाजा होता है इस प्रकार से होता है। उस समय के मेयर सुनील सोलंकी जी थे, वो हमारे बहुजन समाज से ही थे। तो उन्होंने बहुत मदद किया इस ज़मीन को दिलाने के लिए। लेकिन कुछ अड़चनें भी आई यहाँ पर, क्योंकि ये विश्वामित्री नदी है। तो सरकार ने सर्वे कराया कि यहाँ पर अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो कभी भी बाढ़ आने के कारण बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इससे बड़ी जगह आपको कल्याण बाग में है वहाँ दे देते हैं और संकल्प भूमि वहाँ डेवलप करेंगे। हाँ, इसलिए सरकार की मंशा नहीं थी कि संकल्प स्थल यहाँ पर बनाया जाए। उसका कारण था कि कुछ लोगों ने शिकायत भी की थी कलेक्टर पे कि ये बगीचा जो है वो पर्यटक केंद्र है, यहाँ पर लोग व्यायाम करने आते हैं, घूमने आते हैं, इस प्रकार आते हैं। तो यहाँ पर किसी भी महापुरुष की मूर्ति या स्मारक नहीं बनाया जाए। आज बाबा साहब के नाम से बनाते हैं तो कल को कोई और महापुरुष के नाम से कहेगा। तो ये कलेक्टर को लोगों ने शिकायत की, सरकार को शिकायत की। कुछ मनुवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, उन्होंने शिकायत किया। तो सरकार गुमराह भी हुई। लेकिन हमने डिमांड की, कलेक्टर ऑफिस में धरना दिया, हम तो लाठियाँ खाई, जेल गए। हमने कहा कि बाबा साहब की पवित्र भूमि संकल्प का उसी स्थान पे है जहाँ पर बाबा साहब बैठे थे, बाकी कहीं भी बनाएंगे तो कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से अन्य भूमियाँ जैसे राम जन्मभूमि है तो वो क्यों नहीं 20 किलोमीटर दूर बनाई जा सकती है। तो इसलिए हमको इसी पे चाहिए। लेकिन सरकार झुकी हमारे सामने, हमने उनसे मीटिंग भी सकारात्मक रखी, टच में रहे और फिर कहा कि ठीक है यहाँ पर स्मारक बनाते हैं। लेकिन कल्याण बाग में भी उन्होंने वहाँ पर 3000 स्क्वायर मीटर जगह इसके लिए दिया। आप गए होंगे वहाँ पर, वहाँ 3 मंजिला स्तूप बनाया गया है और करीबन 90% काम हो गया है। इसी वर्ष उसका उद्घाटन होना था। वहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल होगा, पुस्तकालय होगा। जिस प्रकार चिचौली नागपुर में बाबा साहब की जीवनी से संबंधित सभी वस्तुएं हैं वहाँ रखी जाएंगी। और हमारी ये भी डिमांड है कि वहाँ पर हमारा संकल्प भूमि का कार्यालय भी रखा जाए। और भगवान बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ MS यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। हमने डिमांड किया गया है कि जो स्तूप बनाया है कल्याण बाग में, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है ओनली, घूम के आएंगे तो यहाँ से दिखाई देता है, ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर वो अस्थियाँ जो हैं वो उस चैत्य में रखी जाए, जो इस तरह बनाया जा रहा है। संकल्प भूमि सयाजी बाग, जिसे कमेटी बाग भी कहते हैं, ये रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है बड़ौदा का, वहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। और ऑटो वाले 20 रुपये में यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो बहुत दूर नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे हमारा जहाँ बाबा साहब उस समय जो कलेक्टर ऑफिस है अभी, वो रूम जिसमें बाबा साहब बैठकर 11 दिन नौकरी किया, वो भी बहुत सुंदर सजाया गया है और वो कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट होने वाली है। तो उसमें भी, वहाँ पर भी जो संकल्प भूमि में आते हैं तो उस स्थान को भी लोग देखने जाते हैं। उसका नाम रखा है डॉक्टर अंबेडकर स्मृति भवन। तो वहाँ पर भी बहुत रोशनी हो रही है। वो भी वहाँ से रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। और महाराजा का जो किला है, जो किला है महाराजा की फैमिली रहती है गायकवाड़ साहब की, वो केवल 7 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। तो वहाँ भी देखने को मिलता है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संकल्प भूमि भी रेलवे स्टेशन से नज़दीक है और बस स्टैंड से भी 1 किलोमीटर है। गुजरात में एक ख़ास बात है कि जहाँ रेलवे स्टेशन होते हैं उसी के पास में बस स्टैंड होते हैं। ये बड़ी खासियत देखी गुजरात में हमने। तो बस स्टैंड भी रेलवे स्टेशन के पास में ही है स्टेट गवर्नमेंट का, और रेलवे स्टेशन ही वहीं पर है। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस है संकल्प भूमि आने के लिए। और कलेक्टर ऑफिस जाएंगे जहाँ बाबा साहब ने 11 दिन बैठकर उस रूम में वो की, तो वो केवल मात्र 3-4 किलोमीटर है। और महाराजा का किला भी देखना है तो वो भी केवल मात्र 7-8 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया कि इसका डेवलपमेंट करना है, तो हमारे ये हमने चलाया कि इस जो संकल्प भूमि ट्रस्ट आगवानी कर रही है, संकल्प भूमि ट्रस्ट के अलावा अन्य बहुत संस्थाएं जो बाबा साहब के नाम पर बनी हुई हैं, वो बहुत संस्थाएं एक्टिव हैं। और पूरा ये मान के चलिए पूरे बड़ौदा वासी यहाँ पर संकल्प भूमि में आते हैं
तो पूरा ये मान के चलते हैं कि अतिथि देवो भव। कोई भी बाहर से आदमी आ रहा है तो वो अपने घर पे भी रोकने का इंतज़ाम करता है, अपने उनके गेस्ट हाउस में रुकने का करता है। तो हमारी संस्था गुजरात अहमदाबाद के और यहाँ के बड़ौदा के जितने भी सर्किट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, IPSL है, ONGC है, गेल है या ESI है, सब के हम जो गेस्ट हाउस बुक करा देते हैं। और जो बाहर से आने वाले हैं उनको रहने की व्यवस्था सस्ती दर पे हमारा ट्रस्ट खर्चा करता है। जैसे यहाँ से ही ये सामने ही डॉक्टर अम्बेडकर केबल ब्रिज है, तो इससे हम पार करेंगे ओनली 5 मिनट में। यहाँ पर गेस्ट हाउस है, वहाँ 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके लिए हमने गद्दे डलवा दिए गए हैं, उनको भोजन की व्यवस्था की गई है। और नागपुर से, महाराष्ट्र से कल्ली लोग यहाँ पर आ गए थे, काफ़ी महिलाओं की टीम आ गई थी। और आज शाम को काफ़ी लोग, 400 लोग, मेरे को मैसेज मिला है 400 लोग NCR दिल्ली से आने वाले हैं। तो उसमें 100 लोग जो है आज शाम को ही पहुँच जाएंगे। तो हमसे जो कोशिश होती है कि लोगों की रहने की व्यवस्था, करीबन 15 से 20 होटल यहाँ पर हमारे बहुजन समाज के लोगों के हैं। तो उनसे हमने मीटिंग करके ये तय किया है कि आप जो है नॉर्मल रेट से जो संकल्प भूमि के लिए जो लोग आएंगे उनको सस्ती दर पे आप अवेलेबल कराएंगे। तो वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमने संकल्प भूमि ट्रस्ट की लाइफ मेंबरशिप शुरू किया। 1000 रुपये दे करके कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट का वो लाइफ मेंबर बन सकता है। एक फॉर्म हमने डेवलप किया है, उसमें फ़ोटो होगा, नाम होगा, ईमेल नंबर होगा, तो वो हमारी संस्था से जुड़ेगा। तो हमारा मतलब ऑनलाइन भेज करके पैसा, तो आज की डेट में 550 मेंबर 1000 रुपये दे के हमारी संस्था के लिए मेंबर बन चुके हैं। इस प्रकार से हमारा मेंबरशिप के माध्यम से पूरे भारत में हमारा नेटवर्क चल रहा है। हमारे जो अनिल प्रथम साहब हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, अभी DGP हैं एट प्रेजेंट पुलिस में। तो उनकी बड़ी सोच अच्छी रहती है और वो नवंबर में रिटायर होने जा रहे हैं। तो हमें एक पुलिस अधिकारी जो बाबा साहब के लिए कमिटेड व्यक्ति है, हमने देखा प्रथम साहब जैसा व्यक्ति IPS होते हुए हमेशा बाबा साहब के मूवमेंट में आते रहे। वरना हमने बहुत से, जैसे अभी CP अम्बेडकर साहब बोल रहे थे कि लोग कलेक्टर बन जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रोग्राम में आना पसंद नहीं करते। लेकिन वो नौकरी में रहते हुए उन्होंने काफ़ी, तो उन्होंने एक और शुरू किया है मेंबरशिप, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप, उसकी 10,000 रुपये रखी है। तो हमारे 6 संस्थाएँ 10-10 हज़ार रुपये देकर उसमें जुड़ रही हैं। हमारा ये विचार है कि व्यक्तिगत रूप से लोग 1000 रुपये देकर जुड़ें, और हमारी जो संस्थाएँ हैं, जो हमारी लाखों संस्थाएं हैं, वो भी 10-10 हज़ार रुपये दे करके इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। तो हम जो है पे बैक टू द सोसाइटी बहुत अच्छा संकल्प भूमि ट्रस्ट के माध्यम से हम समाज सेवा कर सकते हैं। बाबा साहब के, भगवान बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। संकल्प दिवस 23 सितंबर के दिन ही मनाया जाता है। यह एक दिन फिक्स है क्योंकि 23 सितंबर को ही बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया था कि उस समय जो जनसंख्या थी सोचतों की लगभग 7 करोड़ के आसपास थी। तो बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं उन 7 करोड़ लोगों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देना पड़े, और मैं शेष जीवन इनकी लगाऊंगा। तो उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे जैसा 9 भाषाओं का ज्ञाता, 32 डिग्रियों का लेने वाला, होस्ट पोस्ट टाई पहन कर रहने वाले के साथ जब ये छुआछूत जैसी बीमारी का मुझे अपमान हो रहा है, तो मेरे गांव में रहने वाली पब्लिक जो अशिक्षित है, जो आर्थिक स्थिति से बंधन में फंसी हुई है, उसके साथ तो कितना गलत व्यवहार होता होगा। तो उनके जो मानवीय अधिकार हैं, उनको दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। और बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला, तो संविधान के माध्यम से उस हर एक व्यक्ति को, हर एक किसी भी समाज की महिला हो या व्यक्ति हो, उसके लिए एक जैसे नियम बनाकर सबको समान अधिकार मिले, ऐसी व्यवस्था संविधान के माध्यम से की गई है। तो हमने यहाँ पर इस संकल्प भूमि दिवस पर गत वर्षों में हमने करीबन 1000 संविधान की कॉपियाँ मुफ्त वितरित की हैं। इस प्रकार से हम जो संकल्प भूमि के फ़ोटो हैं वो भी हम मेहमानों के लिए यादगारी में देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कोशिश करते हैं। अभी हमने अपने संकल्प भूमि ट्रस्ट की वेबसाइट भी बना दी है। तो हम वेबसाइट के माध्यम से भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वेबसाइट के माध्यम से संकल्प भूमि ट्रस्ट की, संकल्प भूमि की गतिविधियाँ वो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या है? हाँ, वेबसाइट का नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, अभी हमने पत्रिका में डाल दिया है। तो वो अभी 1 महीने पहले डेवलप की है। और बहुत अच्छा, हमारे एक साथी हैं उपासक, उन्होंने उसका हमसे फ़ीस नहीं लिया। बता रहे हैं कि 50,000 रुपये खर्चा आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्होंने उसका खर्चा, वेबसाइट खर्चा किया है।
तो इस प्रकार से हमारे 4-5 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं संकल्प भूमि ट्रस्ट के, और ये वेबसाइट भी चल रही है और सोशल मीडिया से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे अभी मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो आज ही एक दिन पहले आ गया तैयारी के लिए, और क्योंकि मैं संकल्प भूमि के अलावा राजरत्न अम्बेडकर साहब के साथ में भारतीय बौद्ध महासभा में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारा, और हम 23 सितंबर को ही नहीं, हम ये राष्ट्रीय पर्व मानते हैं, राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। तो हम बाबा साहब की जयंती यहाँ पर 14 अप्रैल, हर 14 अप्रैल को यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, हमारे सब ट्रस्टी लोग बुलाते हैं, और हम लोग 15 अगस्त भी यहाँ पर झंडा फहराते हैं, और 26 जनवरी को भी यहाँ पर हम झंडा फहराते हैं। इस प्रकार से हमारे ये 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 सितंबर और कभी कभी 14 अक्टूबर को भी यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। तो पूरी साल कुछ न कुछ कार्यक्रम, और पिछले गत वर्षों में हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। जो जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड वगैरह मिले थे उनको भी बुला के हमने सम्मान किया है। तो जैसा जैसा हमारा मौका लगता है, जो समाज में लोग काम करते हैं उनको सम्मान भी करते हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिले, जिससे अगर कोई व्यक्ति समाज में काम कर रहा है तो उसकी थोड़ा कदर तो होना चाहिए, उसे सम्मान तो मिलना चाहिए। तो वो भी हमने किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कल 23 सितंबर 2023 को लाखों की संख्या में लोग यहाँ पधारेंगे, और यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, जो NGO हैं, वो सभी अपने अपने आज शाम को ही तैयारी कर देंगी। जो घुसते ही हमारा संकल्प भूमि का गेट है, वहाँ बाहर काफ़ी पॉलिटिक्स पार्टियों के टेंट रहेंगे, वो अपनी पॉलिटिक्स पार्टियों के रहेंगे, और कई NGO अपने कैंप लगाएंगे वहाँ पर। साग पूड़ी, कोई हलवा, कोई पोहा, कोई पानी, कोई चाय, इस प्रकार से वो अपनी अपनी कैपेसिटी, जिस प्रकार से नागपुर में दीक्षा भूमि में नागपुर के लोग सेवा करते हैं, इसी प्रकार से भावना हमारे बड़ौदा के वासियों में और बड़ौदा की NGO के और गुजरात की NGO के दिमाग में ये बात आया है कि हमें लोग इतना पैसा खर्च करके समय निकाल के आ सकते हैं, तो क्या उनको हम चाय पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूँ, जो आता है वो भूखा नहीं जाएगा। यहाँ पर बहुत व्यवस्था की गई है, हमने भी ट्रस्ट ने भी खाने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, और बहुत संस्थाएं हैं जो पूरे दिन लंगर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर अब ऐसा हो गया है, मतलब कि 23 सितंबर को संकल्प भूमि में लोग परिवार के साथ आते हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 बस अहमदाबाद से आ रही हैं, तो इस प्रकार से 31 ज़िले हैं गुजरात में, हर ज़िले से 2-4 बसें आ रही हैं, और अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की शिक्षा का अभी लोग महत्व समझे हैं और बहुत ज़रूरी है, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति पे व्यक्ति सोसाइटी करना चाहता है, समाज में काम करना चाहता है। तो हमें ये उम्मीद है कि ये एक जो प्रेरणा का केंद्र है, यहाँ से लोग आएंगे और बाबा साहब के उस जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, घुसते ही हमने गैलरी को सजाया गया है, वहाँ पर बाबा साहब के जन्म से लेकर और देहावसान तक पूरी गैलरी में उनके कार के लिए पूरे फ़ोटो गैलरी हमने लगाई गई है। वो अंदर गैलरी में ही घुसेंगे तो पूरे बाबा साहब की जीवनी, क्या क्या हुआ, चाहे वो 14 तलाक हो, चाहे कोई आंदोलन रहा हो किसी प्रकार का, और वो सब हमने फ़ोटो के साथ में एग्जीबिशन लगाई है। तो उसे वो पढ़ेंगे और तो उसे मोटिवेशन मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब का ये 1917 का संकल्प, तो ये जन्मभूमि के बाद है नहीं, दूसरा नंबर इसी भूमि का आता है, क्योंकि दीक्षा भूमि बाद में आई। बाबा साहब का अलीपुर रोड जहाँ निवास था दिल्ली में, 26 अलीपुर रोड, वो बाद में आया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह एक, हम ये मान के चलते हैं कि ये संकल्प भूमि ये संविधान की जननी है। बाबा साहब के मन में यहीं से वो संकल्प था कि मैं शोषितों, वंचितों और अनपढ़ों के लिए, जो आर्थिक स्थिति से लोग असहाय हैं, उनकी मदद करूंगा। तो वो एक कानून के माध्यम से हो सकता था, और बाबा साहब की विद्वता देखते हुए उस समय के तत्कालीन नेताओं ने बाबा साहब को ही चुना कि संविधान आपको ही लिखना है। बाबा साहब के संविधान की टीम में कई लोग थे, लेकिन सब लोग काम नहीं कर पाए। कोई बीमार हो गया, कोई राजघराने से था, कोई दूर था, कोई मर गया, लेकिन पूरी जिम्मेवारी
बाबा साहब के कंधों पर आ गई। और बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थीं, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, तो और उन्होंने पूरे संसार के संविधानों का अध्ययन किया और संविधान लेकर यहाँ की भौगोलिक स्थिति बाबा साहब को अच्छी तरह से पता थी। यहाँ की पूरा भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, लोगों का रहन सहन किस प्रकार से है, क्योंकि ये पूरा देश जातियों में और धर्म में बटा हुआ था। उसको देखते हुए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, आज वो संविधान सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है और उस संविधान की बहुत ज़रूरत है। और उस संविधान को डेवलप करने के लिए इसी प्रकार से हमने ये निर्णय लिया कि जिस प्रकार से लोग अपने घर में रामायण और महाभारत की किताब रखते हैं, इसी प्रकार से हमारे लोग संविधान की कॉपी रखें। और बुद्धाय निहित धम्मा हमने 1000 प्रतियाँ 400 पेज की हिंदी में खुद प्रिंट करा के हमने बुद्ध विहार निर्माण संचालन समिति और संकल्प भूमि के मंच से वो वितरित की, जिससे कि घर घर जो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म और भारतीय संविधान लोग जान सकें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के घरों में वो प्रतियाँ रहें, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो जानेंगे।